अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्ट्स। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस पीएच स्केल को डिस्कस किया, उनको देखा। तो आज हम क्या करेंगे, सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसी के बारे में रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्ट हमारे पास होते क्या हैं, आयनिक कंपाउंड है। सॉल्ट्स क्या है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो ये बनते कैसे हैं, बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं ये हमारे पास, फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन of an acid and base। सॉल्ट्स घरों में भी अगर हम देखें तो हमारे पास सॉल्ट्स पाए जाते हैं, लाइक नमक आ जाता है, नमक में हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स है। तो इस तरह हमारे पास डेली लाइफ में जितनी भी एग्जांपल्स हैं सॉल्ट्स की, सोडियम, पोटाशियम, फिर उसके बाद NaCl नमक, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर एसिटेट, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स हैं। और घरों में भी अगर हम देखें तो हमारे पास घरों में नमक पाया जाता है, तो नमक भी हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्ट्स आ जाता है। अब ये सॉल्ट बनते कैसे हैं, बाय आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड आपको पता है वो होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयनिक बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है, बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक वो बन जाता है, हमारे पास कंपाउंड बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। लाइक अगर हम इसकी बात ले लें तो हमारे पास सोडियम +1 और Cl हमारे पास -1 दोनों जब आपस में मिलते हैं तब हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl। तो ये NaCl हमारे पास क्या आ जाता है, एक सॉल्ट आ जाता है। आगे हमारे पास है बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। न्यूट्रल चीज़ जो होती है गैर जानबदार, यानी जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर ना हो, ना वो एसिड हो ना वो बेस हो। बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, इट मीन्स दैट कि हम एसिड लेंगे प्लस बेस लेंगे, उनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास HCl प्लस NaOH, मेरे पास क्या आ गई, बेस। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना, NaCl। NaCl हमारे पास क्या है, NaCl हमारे पास सॉल्ट है, नमक है, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, वाटर। तो इस तरह हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट्स बनते हैं। अब उन्होंने कहा है कि सॉल्ट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, दो तरह के आयंस आ जाते हैं। पहला जो आयंस आता है सॉल्ट्स में, हम उसको क्या कह देते हैं, फॉर्मेशन की बात इसकी हो रही है। वैसे मैंने इधर ही बात क्लियर कर दी, लेकिन फिर एक बार डिस्कस कर देते हैं। फॉर्मेशन में हमारे पास पॉजिटिव आयंस, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, केटाइन। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, नेगेटिव आयन, जिसे हम क्या कह देते हैं, एनाइन। आयंस वाले 9th क्लास में पहले चैप्टर में भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो केटाइंस होते हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एनाइंस होते हैं। अब डिफरेंस आ गया है हमारे पास बेसिक रेडिकल एंड एसिड रेडिकल में हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस। तो जो केटाइन मेटल से डिराइव होगा उसे हम क्या कह देंगे, बेसिक रेडिकल कह देंगे, और जो एनाइन से डिराइव होगा हम उसको क्या कह देंगे, एसिड रेडिकल कह देंगे। वो वाली मेटल derived from base is called basic radical, और whose those metals derived
from anion is known as acidic radical। उसको हम क्या कह देंगे? एसिडिक रेडिकल कह देंगे। तो ये हमारे पास दरमियान में सबसे पहले हमारे पास क्या है? सॉल्ट्स होते क्या है? जनरल आयनिक कंपाउंड है, जनरली फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद द बेस और एसिड के साथ हम आपस में न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? सॉल्ट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कीटाइन। जो नेगेटिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनाइंस। आगे हमारे पास डिफरेंस आ गया बिटवीन एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल वो वाले जो मेटेलिक आयन जो है वो बेस से डिराइव होंगे, वो कहलाएंगे बेसिक रेडिकल कहलाएंगे, और जो इनाइन से डिराइव होंगे वो क्या कहलाएंगे? एसिडिक रेडिकल कहलाएंगे। अब हम चलते हैं इसकी खुसूसियात के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहले सॉल्ट्स अभी बात की है तो पहली खुसूसियत क्या है कि ये किससे मिलके बने होंगे? आयनिक कंपाउंड्स। दूसरी ये बात कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? हाई। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आपने 9th क्लास में ये आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स भी पढ़ी, उसमें NaCl का दिया भी हुआ था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स 813 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट्स। और इनके पढ़े थे। और दूसरी ये बात कि आपने वहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन भी पढ़ी थी कि जब आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड जस्टिफाई इट, ये क्वेश्चन आता है और उसमें आप बताते हो कि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इनके ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने सॉल्ट्स देखें, सॉल्ट्स में नमी पाई जाती है तो वाटर की प्रेजेंस होती है सॉल्ट्स के अंदर, वो क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। लाइक अगर बात करें NaCl है, अगर मैं बात एग्जांपल दूं NaCl है तो इसके अंदर जब ये इसके दरमियान में क्या पाया जाता है? वाटर। जब इसके अंदर प्रेजेंस होता है वाटर तो वाटर की वजह से वो वाटर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। तो क्या हमारे पास जो NaCl की फॉर्म आती है वो किस तरह आती है? क्यूब की फॉर्म में आती है। तो हर कंपाउंड के लिए वाटर जो होता है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है फॉर एवरी कंपाउंड। हर कंपाउंड के लिए वाटर जो है वो क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। और वो वाला वाटर जो है वो किस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर शेपिंग द क्रिस्टल्स। शेप किसी भी क्रिस्टल्स को शेप देने के लिए वाटर जो है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि सॉल्ट्स में क्या पाई जाती है? वाटर पाया जाता है। वाटर क्या कहता है कि वो उसकी वजह से किसी भी सॉल्ट को हम क्या दे सकते हैं? शेप दे सकते हैं कि इस सॉल्ट की क्रिस्टल की शेप ये वाली थी। बुक में जैसे एग्जांपल दी गई है किसकी? कॉपर सल्फेट की और कैल्शियम सल्फेट की बात की गई है। तो कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और 5H2O। तो हर एक के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ वाटर वो क्या है? स्पेसिफिक है फॉर ईच सोर्स। 5H2O। हर एक मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है? स्पेसिफिक है। लास्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट्स आता है वो कौन सा आता है? सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आर, बेटा न्यूट्रल किसको कहते हैं? जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर ना हो। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव
जो पॉजिटिव सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, जो इनके दरमियान में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के वो क्या होते हैं, इक्वल। मैंने क्या कहा, दो बातें आती हैं, एक आती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, और दूसरी बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की। चार्जेस हम कहते हैं कि लाइक हमारे पास NaCl है तो +1 और -1, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, चार्जेस। बट आइंस हम किसको कहेंगे कि सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, they do not composed of equal number of positive and negative ions but they have equal number of positive and negative charges। इनके दरमियान में equal charges होंगे, लेकिन इनके दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो क्या होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी आयंस इनके दरमियान में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन जो इनके दरमियान में चार्जेस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास क्या थी, चार करैक्टरिस्टिक की, किसकी, सॉल्ट्स की। सो सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके दरमियान मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हर एक सॉल्ट के अंदर नंबर ऑफ वाटर जो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, विच मेंटेन द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। और लास्ट वाला सॉल्ट्स आर आयनिक न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। न्यूट्रल हम किस चीज़ को कहते हैं, जो गैर जानबदार बेअसर चीज़ हो, उसको जिसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर ना हो। जिस तरह हमने पीएच स्केल में पढ़ा कि सॉल्ट, हमने पढ़ा था कि 7 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि ना तो वो एसिड में आती है और ना ही वो बेस में आती है। तो वो क्या चीज़ होती है, न्यूट्रल, यानी ना तो वो एसिड हो ना वो बेस, तो वो क्या कहलाएगी, न्यूट्रल चीज़ कहलाएगी। तो इसी तरह हमारे पास सॉल्ट्स क्या होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, ना तो उनके दरमियान में इक्वल नंबर ऑफ आयंस और चार्जेस। आयंस बेटा उसको कहते हैं जो हमारे पास क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। लाइक सोडियम हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयंस में आ जाता है, और क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव आयंस में आ जाता है। तो वो क्लोराइड आयन और वो सोडियम आयन। तो इस तरह आयंस दोनों इक्वल नहीं है। आपको पता है सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं, और क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17 होते हैं। इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन जो इनके ऊपर चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस आर इक्वल होते हैं। अब हमने बात करनी है किसकी, प्रिपरेशन की। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स पहले ना सॉल्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। वन इज soluble salts, the other is insoluble salts। टाइप्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, सॉल्युबल सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जो पानी के अंदर क्या हो जाए, हल हो जाएं। लाइक ना नमक की बात करें, नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या, नमक पानी के अंदर क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो हमारे पास 2 तरह के सॉल्ट्स आते हैं, एक वो वाले सॉल्ट्स जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं, और एक वो वाले सॉल्ट्स जो पानी के अंदर हल नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। आगे हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स को, अब हमने प्रिपरेशन की बात करनी है। तो हाउ वी कैन प्रिपेयर द सॉल्ट्स। तो सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के हमारे पास 4 मेथड है। 4 मेथड टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट्स। जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं सॉल्ट्स, उनको तैयार करने के हमारे पास 4 तरीके हैं, और एक तरीका जो है वो हमारे पास किस चीज़ का है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का है। 1 मेथड फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, 1 मेथड फॉर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स।
तो 4 मेथड कौन से हैं इनका हम जिक्र कर लेते हैं। पहला जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। एसिड एंड मेटल का आपस में रिएक्शन करवाना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगी। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस का, एसिड प्लस बेस। थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड। और लास्ट वन हमारे पास जो रिएक्शन और मेथड होगा वो किस चीज़ का होगा, हमारे पास एसिड प्लस कार्बोनेट्स, एसिड प्लस कार्बोनेट्स। एसिड एसिड प्लस कार्बोनेट्स, हम इनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सॉल्ट्स बनेंगे। इनके नतीजे में इनका आपस में रिएक्शन करवाने के बाद जो हमारे पास चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, सॉल्ट्स जो हैं वो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन है वो किस चीज़ का, एसिड और मेटल का है। एसिड ले लेते हैं, एसिड हमारे पास क्या आ गया, HCl प्लस मेटल ले लेते हैं। बच्चों आपको मैंने अभी बताया था कि मेटल जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, एसिड प्लस मेटल की बात कर रही हूँ। अगर इनको नंबरिंग दे लें तो मेटल यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो बना ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्ट। इसमें हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को हम एसिड के जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको रिप्लेस करते हैं किसी भी मेटल के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है ना, ये बन जाता है मैग्नीशियम, ये कोई भी सॉल्ट बन जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से भी करवाऊं तो ये देखें, यहाँ से शो भी करवाऊं, ये इस तरह ये क्लोरीन होता है, क्लोरीन के पास टेंडेंसी होती है टू गेन द इलेक्ट्रॉन, तो ये मैग्नीशियम के पास अट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन जो होती है वो क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। इससे ना आप कॉपर ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन जो है ये हमारे पास 1। दूसरा हमारा रिएक्शन, इस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, एसिड एंड बेस की। अभी मैंने रिएक्शन करवाया था एसिड एंड बेस का, तो एसिड बेस में हमारे पास एग्जाम्पल किस चीज़ की है, HCl। सबसे मोस्ट कन्वीनियंट एंड इजी मेथड है ये कि NaCl हमारे पास क्या बन जाता है, नमक, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर। किसी भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या चीज़ हो जाएगी, वाटर। बच्चों आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमने सब में क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है। सारे मेथड में क्या बनना है, सॉल्ट ही बनना है। अगर हम बात करें इसकी लास्ट थर्ड पार्ट की बात करें तो आपको पता है मेटेलिक ऑक्साइड, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक ऑक्साइड। ये ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जो है, यहाँ हम बात करें मैंने कहा मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब क्या आ गया, ऑक्सीजन, और मेटेलिक का मतलब क्या आ गया, मेटल्स। इट मीन्स दैट के मेटल, कोई सी भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बना देती है, ऑक्साइड बना देती है। जिस तरह मैंने ये लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस के बगैर है ये। इस तरह मैं लिख दूँ अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, Cu+O, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो जो मेटल आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, मेटेलिक ऑक्साइड कहलाएगी। हम बात कर लेते हैं एसिड, हमारे पास क्या आ गया, H2SO4, साथ में मेटल कौन सी ली हम लोगों ने, कॉपर। तो अभी मैंने आपको बताया था कॉपर ऑक्साइड्स रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखें हमने जब पहला रिएक्शन करवाया एसिड और मेटल का तब भी हमारे पास सॉल्ट बना, जब हमने एसिड और बेस का करवाया तब भी हमारे पास सॉल्ट बना, और जब हमने एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया तो तब भी हमारे पास क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्या है, कार्बोनेट वाला, उसमें भी अगर हम रिएक्शन करवाएंगे सॉल्ट का एसिड का किसी भी ना कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। अगर बात करूँ मेरे पास ये मैं फोर्थ वाली की अब बात कर रही हूँ इस चीज़ की, हमारे पास एसिड प्लस कार्बोनेट। एसिड क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिड हम लोग ले रहे हैं लाइक Na, एसिड हम लोग HNO3 ले लें। मैंने आपको पिछले रिएक्शन में बताया था कि हम लोग कार्बोनेट्स किसको कहते हैं, CO3 को कार्बोनेट्स कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी चीज़ जब लग जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, कार्बोनेट्स कहला देगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अब इसमें बनेगा क्या, हमारे पास एक तो बनेगा हमारे पास ये देखिए ये चीज़ इसके साथ रिएक्शन करवा लेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2NaNO3, साथ में क्या बनेगा, यहाँ से वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस क्या होगी, रिलीज। देखिए इसमें भी सॉल्ट बना, इसमें भी सॉल्ट बना, इसमें भी सॉल्ट बना और इसमें भी हमारे पास क्या बना, सॉल्ट। तो ये चार मेथड है, इन चारों मेथड के ज़रिए हम इन चारों मेथड को इस्तेमाल करते हुए सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का तरीकाकार था। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमने चारों मेथड यूज़ करते हुए अपने सॉल्ट बनाया। सॉल्ट ने सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करवाया, कार्बोनेट के साथ, फिर मेटल के साथ, फिर हम लोगों ने क्या करवाया, बेस के साथ, फिर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो ये सारे तरीक़ेकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वाला जो हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का क्या तरीकाकार है, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का तरीकाकार ये है कि हमने सॉल्युबल सॉल्ट्स को क्या करना है, सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करना है। सॉल्युबल सॉल्ट्स को जब मिक्स करेंगे तब हमारे पास क्या होंगे, एंड मिक्स रेडिकल्स बनेंगे। उन रेडिकल्स को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करवाएंगे, यानी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, मेटेलिक के साथ, मेटेलिक। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। बच्चों नाम से पता है इनसॉल्युबल, जो चीज़ पानी के अंदर हल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। और अब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है तो वो किस फॉर्म में होंगे, पीपीटी के फॉर्म में होंगे सॉल्यूशन के अंदर। किस फॉर्म में होंगे, पीपीटी की फॉर्म में होंगे सॉल्यूशन के अंदर। अगर हम इसकी बात करें सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl की बात करते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास AgNO3, रिएक्शन किसके साथ करवाया इसका, NaCl के साथ। अब देखिए Ag साथ में बनेगा क्या, सिल्वर क्लोराइड AgCl और साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3। और NaNO3 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास सॉल्ट, ये हमारे पास क्या आ गया, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। किस फॉर्म में होंगे, पीपीटी की फॉर्म में होंगे। पीपीटी किसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं, कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये हमारे पास क्या होंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे। आपको सॉल्यूशन के अंदर नजर भी आएंगे कि ये चीज़ जो है वो पानी के अंदर हल नहीं हो रही है, हल डिजोल्व नहीं हो रही है। जो चीज़ डिजोल्व नहीं होती है हम उसको क्या कह लेते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कह लेते हैं। तो ये तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कह लेते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, प्रिपरेशन पढ़ी, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।